ये वैसे अभी ये होला महला होली निकली है, होली वाले दिन रात को बहुत सारा ईंधन जलाया गया। किस लिए? कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करे, होलिका जल गई। पर उस दिन हमें ये समझ नहीं आई कि गुरु की बाणी कहती है, हर जोग जोग भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरणाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुखलाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छड़ाया। मकसद तो ये था कि उस दिन तो हमें प्रेयर करनी चाहिए थी, अरदास करनी चाहिए थी कि जैसे प्रहलाद भक्त की आप जी ने रक्षा करी हे वाहिगुरु, वैसे हमारी भी करिए। पर हमने उस दिन बहुत सारा ईंधन जला के लोगों को एयर पोल्यूशन कर दिया, तकलीफ पहुंचा दी। उस चीज़ को जिसको हमें पर्पज को समझना था उसको समझ नहीं पाए। जैसे कि होली वाले दिन रंग लोगों के ऊपर डाला, वाणी कहती है नाम रंग, राम रंग जिसको लगा, राम रमे हुए परमात्मा का नाम का रंग वो कभी उतरता नहीं है। ये जो रंग है लोगों ने केमिकल ऐसे मिलाए, मेरे को पता चला है अभी कुछ कल मेरे को पता चला था, कईयों लोगों ने उसके अंदर तेजाब मिला के रंग के अंदर लोगों के ऊपर गिराया। तेजाब वाला रंग था, उसको उन्होंने पूरी स्किन फाड़ दी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैक्स हॉस्पिटल में रुद्रपुर में बच्चा था नौजवान, उसके दोस्त मित्र थे, उन्होंने जब वो रंग डाला उसके ऊपर तेजाब वाला तो उसकी स्किन फट गई। स्किन फटने से उन्होंने जवाब दे दिया, तो फिर मैक्स हॉस्पिटल में दिल्ली में उनको रेफ़र किया। पिता उसका रो रहा था, परेशान हो रहा था, वो विदेश से आया था बच्चा, उसके मित्रों ने उससे दुश्मनाई निकले। ये कोई त्यौहार नहीं है, ऐसा त्यौहार नहीं मनाया जाता, ऐसे परमात्मा को रिझाया नहीं जा सकता, वो अशांति फैलाते हैं। तो गुरु की वाणी हमें कहती है नहीं, कर भला होए भला, अंत पले का भला। गुरु नानक की वाणी पढ़ने वाला रोज ही हर मनुष्य का भला मानता है। और इन्वायरमेंट में लैंड पोल्यूशन भी आ गया, वाटर पोल्यूशन भी आ गया, है ना जी, ये सारी वनस्पति भी आ गई, वो सबका भला मांगता है। जब हम एनवायरनमेंट का भला मांगेंगे तो जीव जंतु जो परमात्मा ने बनाए हैं, जो पक्षी हैं, इसका भी भला होगा। आदमी ने सब बुराई जितनी भी है केवल आदमी के अंदर भरी हुई है। जब आप गुरुद्वारा बंगला साहिब जाओगे, सरोवर में देखोगे मछलियाँ क्यों डाली हुई हैं, उसमें मछलियाँ क्यों डाली हैं? मछलियाँ इसलिए डाली गई हैं, वो जो अंदर गंदगी जाला हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, जो गिराते हैं, जाला वगैरह होता है, मछलियाँ खा जाती हैं, पानी को साफ कर देती हैं, और हम पानी को वाटर को गंदा कर देते हैं, है ना जी। तो गुरु साहब जी ने हमें यही समझाया है कि ऐ मनुष्य इस बुराइयों से बच, जेकर इन बुराइयों से बचता है तो फिर तू परमात्मा में घर में प्रवानगी तेरी हो जाएगी। इस मनुष्य जन्म में जब तू सवार लेगा तो फिर तेरे को कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गा जमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देश जरिया। चिरंकाल मीन्स बहुत समय बाद ये मनुष्य हमें जन्म मिला है। पहले भी जन्म हमारे हुए जिसके प्रति हमें पता नहीं है। जब पता होता तो फिर आज हम बुराइयाँ छोड़ देते। कभी पक्षी थे, कभी 4 पैरों वाले थे, 2 सिर के ऊपर सींग थे, कभी आकाश में उड़ने वाले पक्षी थे, कभी रेंगने वाले थे, कभी सर्प जिसको हम सांप बोलते हैं। कई तरह के जानवर हैं, धरती में से पैदा होते हैं। ये सारे इस प्रोसेस से हम निकल के हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो गुरु की वाणी कहती है, जेकर अभी भी करतूत मीन्स कर्म, बुरा कर्म, जेकर अभी भी पशु वाले काम किए कर रहे हैं, करतूत पशु की मांस जात, मनुष्य जन्म लेके अभी भी करतूते पशुएं वाले कर रहे हैं, तो पशु में और तेरे अंदर कोई फर्क नहीं है। तो गुरु साहब जी ने समझाया है, जेकर तेरे को मनुष्य जन्म मिला है, तेरी को निरीक्षण करने की बुद्धि मिली है। बुद्धि मीन्स अकल, बुरा क्या है अच्छा क्या है। पशु को तो ये मालूम नहीं है मेरी बहन कौन है, मेरा भाई कौन है ना, मेरी माँ कौन है। तो ऐसे ही आदमी को तो पता है, मेल को फीमेल को पता है कि मेरा इससे रिश्ता क्या है। जेकर वो उसका वो रिश्ता नहीं निभाता या निभाती तो फिर पशु में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। जेकर हमें ये सब हम जो बुरे कर्म होते हैं, बुराइयाँ होती हैं, जो हम गलत कर्म करते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, जेकर हमें इस चीज़ की समझ आ जाए
तो फिर गुरु हम बाणी में कहते हैं, गुरु साहब जी ने क्या, देख पराइयाँ चंगियाँ मावां भैणां धीआं जानी, अपनी पत्नी से अलावा बराबर की को बहन, बड़ी को माँ, छोटी को बच्ची के समान जाने। ये सारे बुरे कर्म, सब क्राइम हट जाएंगे, सब बुराइयाँ खत्म हो जाएंगी, शांति खत्म हो जाएगी, शांति आ जाएगी, अशांति खत्म हो जाएगी। अब हम महिला के लिए हमने बजट पास किए कि महिला की रक्षा करो। महिला को डर किसी से है? जानवर से डर है? किसी शेर से या भालू से डर है? आदमी से ही डर है। तो आदमी कौन है? हम ही हैं ना जी। अपनों से, हम जिसको वो जन्म दे रही है उसी से ही उसे डर है, इंसान से ही डर है ना। उसकी रक्षा के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। शांति यहाँ पे है कि जब तक हम इस बुद्धि से हम समझते नहीं है बुरा क्या कर रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं, आदमी बुराई करके भी उसको मानता नहीं है, फिर शांति फैलती है। इसलिए मैं इतने ही वचनों को कह के विराम देता हूँ। शांति तब आ सकती है जब हम परमात्मा की किए हुए जो समझ है, गुरु नानक का धर्म ये कहता है, शांति तती तभी पे भी वो बैठ के कह रहे थे, तेरा किया मीठा लागे। उनके शीश के अंदर रेत पड़ रही थी, वो कह रहे थे कि जो जो तेरा हुक्म ते बहते होमना, है ना। जो मेरे साथ कुछ ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ये तेरे हुक्म के अंदर हो रहा है। तो उन्होंने उनको ऊपर कुछ भी अत्याचार नहीं किया, परमात्मा का रजा भाना मान के वो उसी में अपना आप को समा गए। ये है हमारी शांति। कितना भी कोई कहर कर रहा है, कोई जतन कर रहा है हमें किल करने का, मारने का, फिर भी वो शांत रह के उसको सहन कर लेते हैं, इसे शांति कह देते हैं। कोई आरे से चीर देता है। भाई मती दास जी को जब आरे से चीरा जा रहा था ना, गुरुद्वारा शीशगंज साहब जाएंगे, वहाँ पे फुहारा चाँक है, पर भाई मती दास जी कह रहे थे, आरा प्यारा लगता है कारा करो बनाए, सिर जाए ता जान दे मेरा सिक्खी सिद्क ना जाए। सिद्क संतुष्टि है, मेरे को विश्वास है, आरे से मेरे को दो फाड़ कर दो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो धर्म है, जो मेरे अंदर दया है, वो कभी मेरी नहीं जानी चाहिए, वो सदा बरकरार रहनी चाहिए। ये है शांति का संदेश है। मैंने सवाल तुझसे कीता है कि लेडीज और जेंट्स दोनों दे बराबर है, बराबरता किस तरह है? देखो गुरबाणी ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਭੰਡ ਮੂਵਾ ਭੰਡ ਭਾਲੀ ਹੈ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। भंड का अर्थ है स्त्री। जब बच्चा जन्म स्त्री से लेता है, ठीक है जी। और कईयों ने कह दिया कि स्त्री को देख के, लेडीज को देख के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरु साहब जी ने क्या, स्त्री से जन्म लिया, स्त्री ने तेरे को पाला पाल पोषण करके बड़ा किया, किसी ओहदे पे पहुंचाया, फिर बड़ा हुआ, फिर स्त्री के साथ ही शादी करी, फिर उसके वो बुरी कैसी है? भंड जमी है भंड निमी है। फिर जब शादी होती है, नानके माम के मासियाँ मासड़ जेड़े यो रिश्तेदारी बोलते हैं ना, ये सब स्त्री के साथ ही है। तो बुराई क्या? मेरे साहब जी कहते हैं, सो क्यों मंदा किए, उसको बुरा ना कर। जो जन्म देने वाली है, वो महाराजों को भी जन्म देती है, भक्तों को भी देती है, पर जे स्त्री नहीं है तो संसार ही नहीं है। कवल फूल पानी के अंदर रहता है, ठीक है, वो अपनी सुंदरता बखेरता है। तो गुरु साहब जी कहते हैं, जैसे जल में कवल निरालम मुरगाई ने साणे, शब्द सुरत भाव सागर तुरिया नानक नाम खाने। भाव जेकर तालाब के अंदर पानी नहीं है तो कवल फूल कभी रह सकता है? उसकी होंद हो सकती है। जेकर स्त्री नहीं है तो ये संसार आगे बढ़ सकता है? स्त्री नहीं होगी, हम इस स्त्री को बुरी नज़र से देखते हैं कि स्त्री नहीं है, स्त्री के देखने से हमें परमात्मा का मिलाप नहीं हो सकता। तो जो हमने अपनी माँ को भी देखते हैं, अपनी बहन को भी देखते हैं, पर उस समय किस दृष्टि से देखते हैं, माँ को जो बहन को। मेरे साहब जी कहते हैं, ऐसे ही परमात्मा, ऐसे ही देख, अपनी स्त्री से अलावा बराबर की को बहन, बड़ी को माँ तो छोटी को थी। बुरा इसमें स्त्री में कोई नहीं। अपन सवाल पूरा किसी तो डर बराबर किवें है? देखो देखो गुरु नानक के घर में स्त्री जिथों असी पाठ करते हैं, स्त्री पाठ कर सकती है, ठीक है जी। स्त्री कीर्तन कर सकती है, स्त्री बाणी पढ़ भी सकती है, बाणी सुना भी सकती है, ठीक है। और धर्मां दे विच जे मैं करा कि स्त्री नूं बराबरता, गुरु नानक ने बराबर का दर्जा दिता है। हिंदू धर्म दे विच मैं किसी की खेती नहीं करता, स्त्री जनेऊ नहीं पहन सकती, ठीक है। मर्द जनेऊ पहन सकता है, ठीक है जी।
ਇਸਤਰੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪੂਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।